बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 जुलाई का आगाज़ हो गया है, सोमवार के दिन का। आज का दिन बहुत अहम दिन है और ये हफ्ता भी पिछले हफ्ते की तरह अदालतों में बहुत से केसेस हैं, बहुत से मामलात हैं और बड़ी हुकूमत के लिए खबरें आएंगी। लेकिन पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आई, फिर आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबरें आई, फिर आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खबरें आई, अब आपको अडयाला से बड़ी खबरें आई। अब आपको जो बड़ी खबरें नजर आएंगी वो आपको नजर आएंगी कोट लखपत जेल से, लाहौर से। और ये भी आपको बता दूं कि पंजाब हुकूमत जो है वो सियासी शो की तैयारी कर ले। जिस चीज़ के ऊपर पिछले 14-15 माह बयानियाँ बेचा, जिस चीज़ को बुनियाद बना के पंजाब हुकूमत ने जुल्म जबर तशद्दुद किया, फस्तायत की, अब उस जुल्म जबर और फस्तायत की जिस चीज़ को बुनियाद बनाया गया था वो सारा बयानियाँ उसकी इमारत धड़ाम से गिरने जा रही है। कोट लखपत जेल में जो ट्रायल चल रहे हैं उसके हवाले से आज से आपको बड़ी खबरें सुनाई देंगी। मैं ज़रा बता देता हूँ क्योंकि ये वहाँ पे क्योंकि मीडिया है नहीं, चीज़ें रिपोर्ट हो नहीं रही, तो मैंने कोशिश किया कि ज़रा पता चले कि वहाँ चल क्या रहा है। और वहाँ पे बखी उधेड़ कर रख दिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो जज है खालिद अरशद, उसके उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो टीम वहाँ पे वकला की पेश हो रही है उसमें बुरहान मौज़म एडवोकेट साहब हैं, राना मुदस्सिर साहब हैं, सिकंदर जुल्कुरनैन साहब हैं और मलिका बुखारी साहबा हैं। ये हैं कुछ, बाकी भी बहुत से वकला हैं लेकिन सारों के नाम अभी जब कोई ऑर्डर ऐसा आएगा जिसमें बाकी भी वकला के नाम होंगे तो वो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। और वहाँ मैंने वकला को कहा है कि जो भी वकला अंदर जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया उधर है नहीं, तो वो ज़रूर हमें बताएं कि अंदर क्या कुछ हो रहा है ताकि हम अपडेट कर सकें, जैसे अभी मुझे तफसीलात बताई गई हैं। और इसमें मैं आपको बताऊँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वहाँ शाह यास्मीन राशिद साहिबा हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, अली हमजा साहब हैं। देखें, एक तो बड़ी पेशरफ्त ये हुई है, जो पूरा एक जुल्म फसाइयत पंजाब में बर्पा किया गया और जो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे केस में गिरफ्तारी और ये सारा कुछ किया जा रहा था, उसका रास्ता रुक गया है। और उसका रास्ता रुक गया है दो अदालती फैसलों की वजह से। एक असद जावेद गुराल साहब का और अली ज़िया बाजवा साहब का सनम जावेद के केस में फैसला, और दूसरा जो फैसला है वो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब और अनवार और पन्नू साहब जो हैं, इनका फैसला इमरान खान के केस में। अब वो चीज़ जिसको अब्यूज़ कर रहे थे, जिन चीज़ों को ये ATC कोर्ट्स के जजेस, वो मामला जो है वो क्लोज़ हो गया है। और अब ये बात वाज़ेह है कि बहुत ज़्यादा भी डॉक्टर यास्मीन राशिद और इन 7-8 जो मेन लोग हैं इनको अंदर रख लिया पंजाब हुकूमत ने, प्रोसिक्यूशन ने। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो सितंबर से आगे मामला जाएगा, तो इसलिए सितंबर तक अब इनकी रिहाई यकीनी होगी, क्योंकि जिस तरह से आगे डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, चीज़ें होने जा रही हैं, उसके बाद सितंबर से आगे इनकी गिरफ्तारी ले जाना मुमकिन नहीं होगा। और ये भी आपको बता दूं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने बखी उधेड़ कर रख दिया जज खालिद अरशद के। जब उन्होंने जज को जाकर कहा, उन्होंने कहा कि जज साहब, आप इस अदालत में बैठे हैं, आप पहले तो ये बताएं कि आपने कुरान मजीद पे हलफ जो है वो आप दें कि आप इंसाफ करेंगे। जज साहब ने कुरान मजीद पे हलफ नहीं दिया, वो उन्होंने कहा जी मैं हलफ दे चुका हूँ कि मैं इंसाफ करूँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जज साहब, जो कुछ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, स्तम हो रहा है, जो मेरे साथ हुआ है, क्या आपको नहीं पता? आपको अच्छी तरह पता है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान जो हैं उनकी वीडियो लिंक पे आपने जिस्मानी रिमांड दे दिया है, तो वीडियो लिंक पे मेरी हाजिरी क्यों नहीं लग सकती थी? आपने ट्रायल करना था, आप पटियाला से मुझे इन्होंने लाए, उन्होंने रात 2 बजे मुझे वहाँ से जगाया, जलील करके मुझे लाए, अजियत मुझे दी, तकलीफ मुझे दी, 103 पे मुझे बुखार है, आपको ये नज़र नहीं आ रहा? और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जज साहब, पता आपको भी है कि हम बेगुनाह हैं, अगर आप बेगुनाहों को सज़ा देना चाहते हैं दें, खुशी से दें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जज साहब, आप सज़ा देंगे, हमें हाई कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा, हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात जहन में रखें कि इन अदालतों से ऊपर भी एक अदालत है और वो अल्लाह की अदालत है। वहाँ पे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा और वहाँ आपने शरीफ खानदान को जवाब नहीं देना, ना आपको वहाँ शरीफ खानदान बचाएगा, ना कोई और आपको बचाएगा। उस बारगाह में जब आप खड़े होंगे कटहरे में, आप कटहरे में खड़े होंगे कि आपने बेगुनाहों को सजाएं, दें आप सजाएं, उस बारगाह में भी आपने पेश होना है, हम सब ने उस बारगाह में पेश होना है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत उनको रगड़ा लगाया, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने थोड़ा सा एहसास करें, थोड़ा सा अपने हलफ पे गौर करें कि आपने किस चीज़ का हलफ उठाया हुआ, आपने हलफ, उन्होंने कहा आप अपने हलफ के अल्फाज पे गौर करें कि आपने इंसाफ करना है, आपने बेगुनाहों को बेगुनाह डिक्लेयर करना है, आप बेगुनाहों को गुनहगार डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और उसके बाद उससे अगली पेशी पे जो पता चला वो ये पता चला कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, उमर सरफराज चीमा साहब ने, एजाज चौधरी साहब ने, इन सब ने भी बहुत खूब सुनाई जज साहब को। उन्होंने कहा जज साहब, अगर आप फैसला करके बैठे हुए तो सुनाए ना सुनाएं, सुनाएं। आप क्या ये सारे ड्रामे यहाँ पे चल रहे हैं, ना आप मीडिया को आने देते हैं, ना आप फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे कर रहे हैं, और आप जो है वो सुनाना चाहते हैं, सुनाएं। हम डर रहे हैं, अगर 14 माह हमने गुजार ली हैं, तो अगर कोई ये समझता है कि हम इमरान खान को छोड़ देंगे, हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप सजाएं दे के समझते हैं कि आप हमें तोड़ लेंगे, आप वेलकम, आप सुनाएं सजाएं, फिर देख लीजिएगा हम टूटते हैं नहीं टूटते। हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह से अल्फाज उन्होंने अदा किए
और बहुत सख्त उन्होंने जज साहब को जो है वो सुनाई। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कहा जज साहब को कि जज साहब ने कहा जी वो इमरान खान को तो इसलिए मेरे सामने नहीं पेश किया गया सिक्योरिटी इशू से। उन्होंने कहा जज साहब इमरान खान की जान को, ये आप कहते हैं ना कि इमरान खान की जान को ख़तरा है इसलिए इमरान खान को नहीं लाया गया, इमरान खान की जान को नहीं, इनके इक़्तिदार के जो है वो बका को ख़तरा है, इनके इक़्तिदार को ख़तरा है। इन्हें पता है जिस दिन इन्होंने अडियाला से इमरान खान को निकाला, अडियाला से इमरान खान लाहौर के लिए रवाना हुआ, उस दिन पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा और पूरा पाकिस्तान जो है अडियाला से लेकर और कोटलखपत जेल के लिए निकले, उस दिन पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। और शाह साहब ने कहा कि इनको पता है जिस दिन इमरान खान की पहली झलक आ गई उस दिन इस हुकूमत का इक़्तिदार चला जाएगा, इसलिए ये इमरान खान को वहाँ से अडियाला से आपके सामने पेश करने के लिए नहीं लाए। वहीं से वीडियो लिंक पे इन्होंने इमरान खान का जो है वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे इमरान खान की हाजिरी लगवाई और आपने इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दे दिया और फिर उन्होंने जिसको अदालत ने कलअदम कर दिया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अगर इमरान खान की वीडियो लिंक पे आप जिस्मानी रिमांड दे सकते हैं तो आप मेरी हाजिरी क्यों नहीं वीडियो लिंक पे लगा सकते थे। और उसके बाद ये भी आपको बता दूं कि ये जो जज हैं खालिद अरशद, इनके हवाले से बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन आ गई हैं। तारिक सलीम शेख साहब और अनवर बन्नू साहब को जो फैसला है, अनवर बन्नू साहब ने लिखा है अब इस जज साहब के लिए मुश्किल है और आज 29 जुलाई से पूरी प्लानिंग कर ली है बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब ने और उनकी टीम ने और दीगर वकला ने कि अब हमने एग्रेसिव होना है, अब हमने हर तरह के हर ऑप्शन पे जाना है। हमने राना मुदस्सिर साहब भी हैं, अगर मैं उनका नाम पहले भूल गया हूँ, राना मुदस्सिर साहब भी हैं वकला की टीम में, उन्होंने कहा कि अब हमने हर ऑप्शन लेना है, हमने हर इनके ऑर्डर के ऊपर चैलेंज करना है, हमने एग्रेसिव होना है और बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, तहम्मुल ज़ब्त और बर्दाश्त बहुत हो गया, अब एग्रेसिव हिकमत अमली होगी। और पहली जो पिछली समात पे भी जो दलाइल दिए हैं बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने और दीगर वकला ने, उन्होंने जो इस सारे केस की इमारत है उसको ज़मीन बोझ कर दिया है। और अब इस इमारत का, इसकी जो इमारत जब गिरती है ना तो उसका जो मलबा होता है तो उसका मलबा उठाने का वक्त आने वाला है, उसका मलबा उठाएगी पंजाब हुकूमत। और पंजाब हुकूमत ये जो कह रही है ना कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल को चेंज कर देंगे, उस पर मलबा डाल देंगे, डालें, लेकिन असल बात यह है कि इनका जो सारा इन्होंने झूठा बयानिया बनाया था वो ज़मीन बोझ होने जा रहा है। और पंजाब हुकूमत जो है वो सियासी सोग का तैयारी कर ले, क्योंकि इन्होंने इनसे और तो कुछ होना नहीं है, सोग इन्होंने मनाना है तो सियासी सोग की तैयारी करें। उसके बाद ये भी आपको बता दूं कि जज साहब जो हैं वो ओपन ट्रायल से इनकार कर चुके हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग का कोई वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं है, ओपन ट्रायल से वो इनकार कर चुके हैं और मीडिया को वो वहाँ जाने नहीं दे रहे। ये मसला आपको पता है ना अडियाला में भी बना था, लेकिन अडियाला में तो क्रेडिट गोज़ टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हमारे जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है साकिब बशीर साहब और दीगर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, प्लस समी इब्राहिम साहब हाई कोर्ट गए और इस तरह से उनको इजाज़त मिली और वो अब वहाँ पे अडियाला में जाकर कवर करते हैं। और उससे फ़ायदा ये होता है कि इमरान खान साहब हर समात पर मीडिया से बात करते हैं और बाहर बात आती है। अब यहाँ पे भी बहुत एग्रेसिव होने जा रही है लीगल टीम पीटीआई की, और लीगली भी और कानूनी तौर पे भी हर हवाले से अदालती फैसले। और अब जज साहब को वो खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा जो खिलवाड़ वो इससे पहले कर रहे हैं, चाहे वो खालिद अरशद हो या दूसरे जज हों, उनके साथ बड़े एग्रेसिव पीटीआई की लीगल टीम होने जा रही है और अब उनको वो वारदातें नहीं डालने दी जाएंगी जो वारदातें वो डाल रहे हैं। उसके बाद ये जो जज साहब पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को भी वो चैलेंज करने जा रहे हैं, ओपन ट्रायल के मामले को भी करने जा रहे हैं, मीडिया को ना जाने देने को भी चैलेंज करने जा रहे हैं, और जिस तरह से पिक एंड चूज़ करके कुछ को लेके उनका ट्रायल कर रहे हैं उसको भी करने जा रहे हैं। और साथ ही वो देखें जो 2 फैसले आए हैं ना, उसमें जो चीज़ें आई हैं उन दोनों में डायरेक्शंस हैं एटीसी जजेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए। दोनों में कहा गया है कि जो नीचे जज हैं वो अपनी आंखें और कान खुले रखें, अपने हलफ को देखें, किसी ताकतवर के अहलकार ना बने, किसी हुकूमत के हक में फैसला ना दें और वो इंसाफ करें। ये सारी बातें उन 2 फैसलों में लिखी गई हैं और जो वो 2 फैसले हैं उसमें जो चीज़ें बयान की गई वो सारी की सारी इन सब पे अप्लाई होती हैं, क्योंकि सब के ऊपर यही है कि इन्होंने वीडियो पैगाम दिया था, इन्होंने साजिश की, साजिश का एक पुलिस वाले को पता चला और वो कंप्लेंट बन गया, तो ये सारे के सारे जो है इनका धड़न तख्ता जो है वो होने जा रहा है। और उसके बाद ये भी है कि जो फ़र्द जुर्म है उसको भी चैलेंज किया जा रहा है, जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है उसको भी चैलेंज किया जा रहा है कि वो गलत है, जिस तरह से गिरफ्तारियाँ डाली गई हैं उनको भी चैलेंज किया जा रहा है। और ये बात तय हो गई है कि जज साहब अगर जज साहब जो है वो कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक जज साहब जो है वो फैसला देंगे तो ये केस वो आगे चलाएंगे, वरना वो बाइकआउट कर देंगे इस प्रोसीडिंग का और जज साहब को कैटेगोरिकल कह देंगे कि जज साहब अगर आप फैसला करके बैठे तो सुनाएं। ये बात कही है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने कहा आप फांसी भी लगाना चाहते हैं लगाएं फांसी, कर दें हमें साहिब मौत, अगर आप फैसले ही करके बैठे फिर आएँ बाएँ शाही थी जज साहब की। लेकिन अब हर चीज़ इस जज के हवाले से, इस जज को हर तरह से कानून के
उसके साथ घेरा जाएगा, कानूनी तौर पे घेरा जाएगा। हर इसका मामला चैलेंज होगा लाहौर कोर्ट में। और अब बड़ी खबरें आपको आएंगी कोटलाखपत जेल से, और सबर का पैमाना लबरेज हो गया है। और ये अब तय कर लिया है डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी साहब ने, उमर सरफराज चिम्मा साहब ने, मियां महमूद रशीद साहब समेत, अली हमजा साहिबा समेत, शाह महमूद कुरैशी साहब और सब जो वहाँ पे मौजूद हैं कि एनफ इज़ एनफ। अब हमने इस जज को पूरी टक्कर देनी है और इसको वो नहीं करने देना जो ये कर रहा है। तो बड़ी ये चीज़ें आने वाली है कोटलाखपत जेल से। रोज़ाना आपको अपडेट करेंगे, जो भी वहाँ से चीज़ें होंगी वकला से बात करेंगे, पूछेंगे किस वकील ने क्या दलाइल दिए, क्या कहा। और इसमें भी होगा, आप देखेंगे जल्द कि जज साहब को मीडिया को इजाज़त देनी पड़ेगी। अगर वो इजाज़त नहीं देंगे, लाहौर कोर्ट इजाज़त देगी और मीडिया भी अंदर जाएगा, रिपोर्टिंग होगी, और जज साहब जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे। और जब वो नहीं कर सकेंगे तो फिर वो होगा जो आइन कानून कहता है, जो इंसाफ के तकाजे हैं। और जब वो होंगे तो फिर पंजाब हुकूमत बैठ के और सोग ही मना सकेगी। और तो इनके पल्ले कुछ है नहीं। धमकियाँ ये बड़ी बड़ी देते हैं, आइनी हाथों से ये कर दें, वो करें ना भाई। सनम जावेद वाला लाहौर कोर्ट से फैसला आया, इमरान खान वाला आया, इधर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, हाई कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, ट्रायल कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, ड्यूटी जजेस फैसले दे रहे हैं। तो आइनी हाथों से निपटे ना, लाए ना। तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो आपने लाना था, तहरीक इंसाफ पाबंदी का रेफरेंस लाना था, करें ना इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई। पल्ले नहीं झेला तो कर दिए मेला मेला। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम आप सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।